ओके व्यूअर्स, तो अभी तक हम ये समझ गए थे कि सेंटेंस कितने तरीके का होता है और सेंटेंस को किस तरीके से लिखा जा सकता है। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, एक ही वीडियो में तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर नहीं होता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं वो हम बेसिकली समझ लेते हैं पहले। पार्ट्स मीन्स, बहुत सिंपल से वर्ड है ये, पार्ट्स। ओके, सो पार्ट्स मीन्स, पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से, यानी किसी चीज के पार्ट, किसी चीज के कितने हिस्से होते हैं या उसके कितने अंश होते हैं, उनको हम बोलेंगे पार्ट्स। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ, किसके पार्ट्स? स्पीच के पार्ट। स्पीच का क्या मतलब होता है? स्पीच का मतलब होता है कि जब भी आप कुछ बोलते हैं, तो अगर मैं पार्ट्स को लिखूं, तो पार्ट्स को मैं सिंपल हिंदी में अगर लिखना चाहूं समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, तो इसे बोलेंगे हिस्से, है ना, या भाग। पार्ट्स का मतलब हो गया हिस्से या फिर भाग। अच्छा, किसके भाग हैं ये? किसके किसके भाग हैं? स्पीच के। यानी जो हम वक्तव्य देते हैं ना, हमारी जो बातें होती हैं, या इसको मैं वक्तव्य बोल सकता हूं। क्या मैं इसको वाक्य बोल सकता हूं? यस, ऑफ कोर्स, वक्तव्य या फिर वाक्य। तो उसके पार्ट्स हमें सीखने हैं कि पार्ट्स क्या होते हैं। तो सिंपली देखिए, पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होता है। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से होता था। अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, प्लस कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर कोई वर्ब आएगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। और अगर इसके बाद भी कुछ इंफॉर्मेशन उसमें बचती है, तो वो कॉम्प्लीमेंट की तरह या रिमेनिंग पार्ट्स की तरह वहां पे आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट्स। देखिए यहां पे ये SUB मैंने जो लिखा है, ये मैंने लिखा है सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपको पता है कि जो काम को करने वाला होता है, एक्शन को लेने वाला होता है। वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब जो है, ये दोनों वर्ब ही है बेसिकली। हेल्पिंग वर्ब यानी जो वर्ब की मदद करती है, यानी उसके साथ उसे कंप्लीट करने के लिए यूज होती है। वर्ब क्या होता है? तो ये आपको पता है, ये एक्शन होता है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि हर एक सेंटेंस में एक्शन का होना जरूरी है। यानी कोई भी सेंटेंस है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी सेंटेंस आप लिखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा होगा, है ना। इवेंट हो रहा होगा तभी सेंटेंस है। कुछ हुआ होगा तभी आपने कुछ कहा। तो जो हुआ है, यानी जो इवेंट था, जो एक्शन था, वो वर्ब थी। ओके, इन पे हम डिटेल बात करेंगे अलग अलग वीडियो पे। सब्जेक्ट पे भी हम डिटेल में बात करेंगे अलग अलग वीडियो पे। बट अभी मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे समझना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया देखो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि ये जो एक्शन है ना, ये एक्शन किसके प्रति लिया गया है, किसके प्रति ये एक्शन लिया गया है ना, किसके ऊपर ये एक्शन हुआ है। इस एक्शन का रिसीवर कौन है? तो दैट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये एक्शन का रिसीवर होता है, यानी ये एक्शन को रिसीव करता है। ये देखो, ये कौन होता है? एक्शन होता है। कुछ एक्शन हो रहा होगा, वो वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मिलके एक्शन को डिफाइन करते हैं, यानी किसी काम के होने को डिफाइन करते हैं। ये आपको अच्छे से मालूम है। सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन या परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक एक्शन है, तो इस एक्शन को किसी ने परफॉर्म किया होगा ना। बिना परफॉर्म करे तो एक्शन होता नहीं है। तो परफॉर्मर ऑफ एक्शन। तो ये चीजें आपको बेसिकली पहले से पता है। सब्जेक्ट हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है ये सब चीजें। सब्जेक्ट यानी परफॉर्मर ऑफ एक्शन, वर्ब यानी कि एक्शन, एंड ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, फिर से समराइज कर लीजिए, फिर से समराइज कर लो। कोई भी सेंटेंस होगा, कुछ भी आपने कहा होगा, तो कुछ हुआ होगा। कोई चीज हुई है, कुछ होने जा रहा है, या फिर कुछ पहले कभी हुआ है, या अभी हो रहा है, या फ्यूचर में कभी होगा। कुछ होता है तभी उसके बारे में कुछ बातें होती हैं। यानी हम कुछ कहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होता है। तो हमारी हर एक स्पीच में, हमारे हर एक सेंटेंस में एक्शन जरूर होता है। एक्शन जरूर होता है। अब देखिए, अगर एक्शन हुआ है तो किसी ने वो एक्शन लिया होगा, परफॉर्म किया होगा उस एक्शन को, किसी ने एक्शन किया होगा, तो वो सब्जेक्ट है, एक्शन को करने वाला। और जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीवर है उस एक्शन का। जैसे इसके लिए हम एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल अगर डिस्कस करें,
तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे बिगिनिंग लेवल का। अगर मैं ये बोलता हूँ कि अ, अगर मैं सिंपली ये बोलता हूँ आई ड्रिंक मिल्क, ठीक है, बस इतना सा छोटा सा सेंटेंस हमने लिया है, आई ड्रिंक मिल्क। अब देखिए, आपको सबसे पहले ये जो सेंटेंस है इसमें ढूंढना होता है एक्शन क्या है। एक्शन यानी कि वर्ब। ओके, एक्शन को मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक्शन को हम लोग बोलते हैं वर्ब। तो आपको वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब को आपको ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना, आपको देखना है इनमें से एक्शन कौन है। आई मीन्स मैं, तो ये तो कोई एक्शन नहीं है, दिस इज नॉट एक्शन। मैं ड्रिंक, अच्छा ड्रिंक मीन्स पीता हूं, पीना। तो अगर आप कुछ पी रहे हैं तो दिस इज एन एक्शन, पीना एक एक्शन है ना, तो यही एक्शन है। ओके, तो आपको मिला एक्शन, आपको यहां पे मिला एक एक्शन। ओके, अब आपको यहां एक्शन मिल गया, मीन्स आपको क्या मिल गई, एक्शन को क्या बोलते हैं आप लोग, ड्रिंक। एक्शन, तो आपने ड्रिंक को समझ लिया, पीना है ना, कुछ पी रहे हैं आप, तो एक्शन है ना, ये जो एक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वर्ब। तो ये एक्शन है इसलिए ये वर्ब है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, किसके ऊपर ये एक्शन हुआ है, दूध के ऊपर ना, मिल्क के ऊपर एक्शन हुआ है ना, मिल्क के ऊपर तो एक्शन लिया है आपने, आपने पी लिया उसे, मिल्क को आप पी गए, तो मिल्क के ऊपर एक्शन हो गया। तो जिसके ऊपर एक्शन होता है वो कौन है, ऑब्जेक्ट। जिसके ऊपर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट है। तो जिसके ऊपर आपने एक्शन लिया वो बनता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये पार्ट आपको पहले से क्लियर है। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं सेंटेंस में दोबारा क्यों वापस जा रहा हूं, सिंपली सेंटेंस में वापस जाने का जो कॉज है वो सिंपल है, हमने ये समझ लिया यहां पे। अब चलिए मैं इसे इरेज करूं। पहले सेंटेंस में हम इसलिए गए थे क्योंकि मैंने आपको सेंटेंस के पार्ट बताए थे। पहला पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट। ओके, किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी उसकी हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब की हेल्प करती है, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसमें आती है मेन वर्ब जो उसकी मेन एक्शन होता है, फिर उसमें आता है ऑब्जेक्ट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन सब का क्या काम है भाई, ये सेंटेंस में कैसे हम यहां पे वापस आ गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन सब का क्या काम है, यही तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी आप कुछ कहते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें वर्ब होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी ये एक्टर होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट होता है एक्टर, जो एक्ट कर रहा है। ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिलके एक्शन बनाते हैं, ये दोनों एक्शन बनाते हैं। तो जरा सब्जेक्ट को समझते हैं, इन सबको छोड़ देते हैं और फोकस करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। ये एक्टर है, एक्टर कौन होगा भाई, एक्टर कोई पर्सन हो सकता है, कोई एक्ट कर रहा है ना, ये सेंटेंस में एक्ट कर रहा है, तो ये कोई पर्सन हो सकता है, या फिर ये कोई एनिमल हो सकता है, यही एक्ट करेगा, या तो कोई आदमी एक्ट कर रहा होगा, या फिर कोई जानवर एक्ट कर रहा होगा, या फिर एक्ट कर सकती है कोई मशीन, यही चीजें एक्ट कर सकती हैं, कोई डिवाइस, मशीन, है ना, एटीसी, इस तरीके की कोई चीजें इसमें होंगी। अब देखिए, अगर ये पर्सन है, सब्जेक्ट एक पर्सन है, तो यहां पे क्या आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, पर्सन है तो यहां पे किसी पर्सन का नेम आएगा, किसी पर्सन का नेम आएगा। भाई कोई पर्सन है, कोई इंसान है जो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो वो इंसान सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर वो इंसान है तो सब्जेक्ट के प्लेस पे उस इंसान का नाम लिखा होगा, नेम लिखा होगा उसका। अच्छा, आप कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि नेम होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है कि नेम ना हो और उस पर्सन के लिए लिखा हो ही, या फिर अगर वो फीमेल है तो उसके लिए लिखा होगा शी। ओके, या फिर वो अगर एनिमल है, कोई एनिमल अगर एक्शन कर रहा है तो उसके लिए लिखा होगा इट। तो कोई नेम या फिर ही शी इट, ये चीजें सब्जेक्ट के प्लेस पे हो सकती हैं। तो आप इतना समझ गए कि सब्जेक्ट जब भी होगा, सब्जेक्ट जब भी होगा, एक्शन लेने वाला जब भी होगा, वो या तो ही हो सकता है, मेल है तो, शी हो सकता है, फीमेल है तो, इट हो सकता है अगर वो एनिमल है, या फिर कोई मशीन है, एनिमल या मशीन है, इट हो सकता है, या फिर वो इन सभी का, ही का, सी का या इट का कोई नाम यानी कि नेम हो सकता है। ही, शी, इट या नेम, यही सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं जनरली। नेम एक इंसान का हो सकता है या एक से ज्यादा इंसान का हो सकता है, मशीनों का नेम हो सकता है,
तो सब्जेक्ट के प्लेस पे ही, शी, इट, नेम मोस्टली आते हैं। अब जरा इसको ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है, ही, सी और इट, इस पे आप फोकस करें। तो कहीं पढ़ा है इसको आपने? व्हाट आर दीज? इनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो इनको हम बोलेंगे प्रोनाउन, जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। इसकी डिटेल में हम आगे वाले वीडियो में जाएंगे। प्रोनाउन। ओके, अगर नेम है किसी का, नेम है किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, किसी मशीन का, किसी भी चीज का नेम, किसी भी चीज का जो नेम होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? किसी भी चीज के नेम को क्या बोलते हैं आप लोग? नाउन बोलते हैं। ओके, अब ये क्लियर करना है आपको कि जो सब्जेक्ट होता है वो या तो कोई इंसान होता है, जानवर होता है, या मशीन होता है। ओके, अगर सब्जेक्ट इंसान, जानवर या मशीन होता है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे इंसान का, जानवर का या मशीन का नाम आ सकता है। उसका नाम लिखा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? नाउन। यानी सब्जेक्ट नाउन होता है। अगर वहां पे किसी का नेम लिखा है, सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर किसी का नेम लिखा है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या मशीन हो, तो वो नाउन है। सब्जेक्ट उस केस पे नाउन है। अब चलते हैं। अब और क्या हो सकता है? अगर नाम नहीं लिखा है तो बॉय है यानी मेल है तो उसके लिए ही लिखा हुआ हो सकता है, फीमेल है तो सी लिखा हुआ हो सकता है, मशीन या जानवर है, मशीन या फिर एनिमल है तो उसके लिए इट लिखा हुआ हो सकता है। और जब हम नाउन की जगह पे, जब हम सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखने के बजाय उसके प्लेस पे और कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट और भी बहुत सारे, जिनकी डिटेल में हम अगले वीडियोस में जाएंगे, एक के बाद एक वीडियो इनके सीरीज में आएगा, इसके एक्सप्लेनेशन में आएगा, तो सब्जेक्ट उस केस में हो जाता है प्रोनाउन। तो इतना हमें कंफर्म हो गया कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा, इनके अलावा वो कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो सब्जेक्ट के बारे में आपने जाना, या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसे इरेज करके। मैं फिर से लिखूंगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इनको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं। ओके, और अगर कुछ बचा कुचा है, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है सेंटेंस में, तो उसे हम रिमेनिंग पार्ट यानी आरपी के नाम से लिख लेते हैं अपने समझने के लिए। ओके, देयर इज नथिंग स्टैंडर्ड लाइक आरपी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप आरपी कोई स्टैंडर्ड कोई वर्ड हो, बट हम उसे अपने समझने के लिए यहां पर लिख लेते हैं। ओके, देन ये तो गया दो कैटेगरीज में, या तो ये नाउन हो सकता है या फिर ये प्रोनाउन हो सकता है। इतना हमने अंडरस्टैंड कर लिया है अब तक। अब चलते हैं एक्शन के ऊपर। तो एक्शन यानी कि वर्ब, ये अपने आप में एक चैप्टर है, इसको हम अलग से डील करेंगे। दिस इज वर्ब, या जिसको आप बोलते हैं कि एक्शन, इसको हम अलग से डील करने वाले हैं। अभी हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लिए मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट जो होता है दैट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। व्हाट इज इट? इट इज रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी इसके ऊपर एक्शन होता है। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट एक्शन करता है, ये सब्जेक्ट एक्शन करता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है। अब जरा सोचिए, ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, इसकी के ऊपर एक्शन होता है। तो ये कौन होगा, किसके ऊपर एक्शन हो सकता है? क्या कोई पर्सन हो सकता है यहाँ पे? यस, यहाँ पे एक पर्सन हो सकता है, किसी इंसान के ऊपर कोई एक्शन हुआ हो, किसी भी तरीके का काम किसी इंसान के प्रति किया गया हो या किसी इंसान के साथ किया गया हो, उसके ऊपर किया गया हो, वो उसका टारगेट हो। देखो, ये तो एक्शन को लेने वाला होता है, ये खुद एक्शन होता है और ये एक्शन का टारगेट बनता है। ओके, वर्ब होती है एक्शन, अगर एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन को कोई करने वाला होगा, वो होता है सब्जेक्ट, और वो एक्शन अगर हुआ है तो किसी उद्देश्य से हुआ होगा, कुछ टारगेट होगा उसका कि इसके ऊपर एक्शन होना है, वो होता है ऑब्जेक्ट। अब जिसके ऊपर एक्शन होना है, जिसके ऊपर एक्शन होना है वो एक पर्सन हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। ठीक है, पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया, तो चोर कौन है, थीफ कौन है उस समय पे? एक पर्सन है। ओके, तो जो अरेस्ट हुआ है, अब देखिए पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया,
तो पुलिस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, क्योंकि वो कर रहा है वहां पे, अरेस्ट करने का जो एक्शन है वो पुलिस कर रही है, तो वो सब्जेक्ट है। और अरेस्ट किया वो एक एक्शन है, और किसको अरेस्ट किया? चोर को। तो चोर कौन है? एक पर्सन है, और वो यहाँ पे इस एक्शन का भुक्तभोगी बन रहा है, यानी इस एक्शन का टारगेट बन रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे एक पर्सन हो सकता है। क्या यहाँ पे कोई एनिमल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, एनिमल हो सकता है। एनिमल हो सकता है, एनिमल के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, किसी एनिमल के ऊपर एक्शन लिया गया होगा। रामू ने बकरी को छड़ी से मारा, या उसने गाय को रोटी खिलाई, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। एनिमल हो सकता है यहाँ पे, और कोई मशीन हो सकती है। आप किसी मशीन के ऊपर एक्शन ले सकते हैं कि करीम ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, तो लैपटॉप के ऊपर एक्शन हुआ है, लैपटॉप वहाँ पे जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या आपने संतरा खाया, उसने संतरा खाया, तो संतरा खाया जा रहा है, तो वो भी एक कोई थिंग हो सकती है, कोई वहाँ पे कोई थिंग हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है वहाँ पे। तो अब आप इन पे फोकस करें, तो ये भी आपको कैटेगरी क्या नजर आ रही है? अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे एक पर्सन होता है तो पर्सन का नाम आएगा वहाँ पे, एनिमल होता है तो एनिमल का नाम आएगा, मशीन होती है तो मशीन का नाम आएगा, और कोई चीज़ होती है तो उसका नाम आ सकता है वहाँ पे। या फिर ऑब्जेक्ट के जगह पे ये आ सकता है हर, हिज, हिम, हिम बेसिकली हिम आएगा ज़्यादातर, ठीक है, हिम ये आ सकता है, मी आ सकता है। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? अभी देखिए, अगर पर्सन, एनिमल, मशीन या थिंग का नेम लिख दिया गया है वहां पे, नेम लिख दिया गया है, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? नेम क्या होते हैं बताइए? नेम होते हैं नाउन। और अगर नेम नहीं लिखा है, हर, हिम, मी इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? प्रोनाउन में, प्रोनाउन में। तो अभी हमने दो चीजों को अंडरस्टैंड किया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट को भी हमने स्टडी किया, तो हमें वही बात नजर आई कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। तो इतना समराइज करने के बाद, इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद, दो चीजें समराइज हो गई कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या फिर होता है प्रोनाउन। ओके, मैंने कई बार रिपीट कर दिया तो आपको ये आइडिया आ गया होगा। और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है नाउन या फिर प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट भी होता है नाउन या फिर प्रोनाउन। अब सेंटेंस में क्या बचा? एक चीज और बचती है सेंटेंस में, वर्ब। वर्ब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, वर्ब की जो डिटेल है वो यहां पे कवर नहीं करेंगे, वर्ब को हम अलग चैप्टर में। अब बचती है वर्ब, तो वर्ब को हमें स्टडी करना होगा, ठीक है, वर्ब को स्टडी करना होगा हमें। तो वर्ब होता है हमारा एक्शन, कोई सा भी एक्शन, और फिर आता है उसके अंदर रिमेनिंग पार्ट, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स, जिसे हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट आप बोल सकते हैं उसको, या फिर इसी को ही आप एक और नाम से जान सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट। देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री या रिमेनिंग पार्ट क्या है? सब्जेक्ट अपने प्लेस पे आ गया, वर्ब अपने प्लेस पे आ गई, ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे आ गया, तो ये पता चल गया कि एक्शन किसने लिया है, एक्शन किसके ऊपर हुआ है, और एक्शन क्या था। अब भी अगर कुछ और इंफॉर्मेशन उस सेंटेंस में बचती है, तो वो उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बन के आगे के सेंटेंस में आ जाएगी। तो यहां पर हमने ये समझा कि एक सेंटेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए, जब हम इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज को ठीक तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट अगेन जो सब्जेक्ट की तरह ही नाउन और प्रोनाउन है उसका नॉलेज होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट में हमें और बहुत सी चीजें जैसे कि प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इस तरीके के पार्ट्स के ऊपर हमें बात करनी होगी। तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब स्पीच बनती है तो इन सब से बनती है। तो इसमें आपने देखिए इतनी चीजें इसमें कवर हो गई, इतनी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड हो गई। नाउन और प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते होंगे, वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है,
तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें तो नज़र आ गई पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक फुल लिस्ट है जिसके के ऊपर हम आगे के सीक्वेंशियल वीडियो ला रहे हैं, और आगे वाला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के ऊपर। यानी इंग्लिश को आप अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं तो आपको सेंटेंस को समझना होगा, उसके लिए आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इन सब के अरेंजमेंट को, इन सब की मीनिंग को डिटेल में समझना होगा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमने डिस्कस किया तो हमने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी सेंटेंस के दो मेजर पार्ट हैं, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हैं, सेंटेंस के दो मेजर पार्ट हैं, ये दो मेजर पार्ट अगर नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं तो इसका मतलब हमें नाउन और प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही नहीं, हम बाकी की पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में होगा हमारा व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम हम जानेंगे, कौन कौन सी होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और शुरू करेंगे उस वीडियो को नाउन से, यानी अपनी पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ओके, तो इसमें इतना ही। थैंक यू।